दोस्तों, जिस तरीके से आईपीएल आज पैन आउट हो रहा है, जिस तरीके से आईपीएल आगे बढ़ रहा है, एक बात तो तय है कि इस बार भी हमको काफ़ी बड़े-बड़े खिलाड़ी देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन आईपीएल 2025 का जो शोर है, वो एकदम पीक लेवल पर पहुँच चुका है। बात करना है अब हम लोगों को पंजाब किंग्स के सुपरस्टार बिग शो ग्लेन मैक्सवेल की, जिनका कि नाम आज की तारीख में इतने गलत रिकॉर्ड्स में आ चुका है कि भाई अब क्या बोलें। और आज तो रिकी पॉन्टिंग भी इस बंदे पे चमक गया। हुआ ये था कि गुजरात टाइटंस के साथ मैच में मतलब जो सिनेरियो पूरा हुआ था कि पंजाब किंग्स वहां पर बैटिंग कर रही थी नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। और मैदान पर आए सबके फेवरेट बिग शो ग्लेन मैक्सवेल। क्राउड पूरी तरीके से चार्ज अप था कि भाई बंदा पंजाब में दोबारा आया है और एक बार फिर से भंगड़ा करके जाएगा। पर भाई लोग, मैक्सवेल जी ने तो पूरी की पूरी पिक्चर ही बदल दी। अपनी पहली ही बॉल पे मैक्सवेल साहब ने रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश करी। और भाई फर्स्ट बॉल पे रिवर्स स्वीप, मतलब एक्चुअली में इतना ये जो कॉन्फिडेंस था ना, ये लिटरली ओवर कॉन्फिडेंस ही था और बेवकूफ़ी थी। मतलब कॉन्फिडेंस आप ठीक है बंदे का देख लो, लेकिन ये बेवकूफ़ी थी। और ये तो फुल ब्लॉकबस्टर या फिर पूरा कंप्लीट डिजास्टर था। और हुआ क्या? बिल्कुल वैसा ही डिजास्टर। साई किशोर की सीधी बॉल मिस करी गई और मैक्सवेल एलबीडब्ल्यू दे दिए गए। अंपायर साहब ने भी उंगली उठाने में एक सेकंड का गुरेज नहीं किया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट इसके बाद आया। पहली बॉल पे बंदा एलबीडब्ल्यू आउट हो चुका था, पर सोचो आप ट्विस्ट इसके बाद आया। ट्विस्ट कुछ ऐसे आया कि मैक्सवेल भैया रिव्यू लेना ही भूल गए। इतना बंदा ब्लैंक आउट है, पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहा है बंदा, कि उसने वहां पर रिव्यू ही नहीं लिया। वो रिव्यू लेना ही भूल गया भाई। मतलब मैं आपको बताऊं कि मैं यहां पर रिव्यू की बात इसीलिए इतनी कर रहा हूं कि अगर वहां पर मैक्सवेल ने रिव्यू ले लिया होता तो वो बच जाता। क्योंकि रिप्ले में क्लियरली दिख रहा था कि बॉल जो थी वो विकेट्स के ऊपर से जा रही थी। अरे यार मैक्सवेल भाई, इतनी जल्दी क्या थी पवेलियन वापस जाने की? या फिर वहां पर खड़े होने में डर लग रहा था? या चाय ठंडी हो रही थी क्या? या फिर वो पाकिस्तानियों ने बिरयानी का लत लगा दिया है? और डगआउट में इस डिसीजन से सबसे ज्यादा कौन परेशान हुआ? सही पहचाने, पंजाब किंग्स के हेड कोच रिकी पॉन्टिंग साहब। टीवी पर उनका जो रिएक्शन था वो दिखाया गया। और क्या ही बताऊं दोस्तों, उनका चेहरा देख के ऐसा लग रहा था जैसे मैक्सवेल ने उनका दिल ही तोड़ दिया। पॉन्टिंग अपना सर हिला रहे थे, विजिबली अपसेट थे। कोच साहब सोच रहे होंगे कि ये क्या कर दिया भाई तूने। और मैक्सवेल साहब का भी कमाल देखो। कैप्टन श्रेयस अय्यर को इशारा कर रहे थे कि उनका बैट बॉल पे लगा ही नहीं है, लेकिन दोनों ने मिलकर रिव्यू लेने से मना कर दिया। मतलब एक के बाद एक कमाल ही चल रहा था पंजाब के कैंप में। अब अगर रिकॉर्ड की बात करूं तो मैक्सवेल भाई ने इस डक के साथ आईपीएल में एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अब आप सोच रहे हो कि भाई कोई अच्छी चीज हुई होगी, तो आपको बता दूं कोई अच्छी चीज नहीं हुई है। सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने का जो रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा बार डक्स क्रिएट करने का जो रिकॉर्ड है, वो अब मैक्सवेल के नाम हो चुका है। टोटल 19 डक्स, 19। भाई मैक्सवेल, ये बिग शो वाली परफॉर्मेंस कहीं तक नहीं है। ये तो नो शो वाली परफॉर्मेंस है। कमेंटेटर आकाश चोपड़ा भी बोल रहे थे कि द बिग शो टर्न्स इनटू नो शो। मतलब बात तो सही करी है चोपड़ा जी ने, अब आप माने या ना माने। वैसे इस पूरे ड्रामे के जो हीरो रहे वो साई किशोर रहे, जिन्होंने जिनको हम सब याद रखेंगे। साई किशोर ने मैक्सवेल के अलावा अजमतुल्ला ओमरजाई और मार्कस स्टॉइनिस को भी पवेलियन भेजा और 4 ओवर में सिर्फ 30 रन दिए। भाई ऐसी बॉलिंग को तो लिटरली सैल्यूट बनता है। पंजाब की इनिंग की शुरुआत तो काफी धमाकेदार हुई थी। यंग गन प्रियांश आर्या के जबरदस्त 47 रन ऑफ 23 बॉल से। लेकिन साई किशोर ने एक ही ओवर में पंजाब की पार्टी को स्पॉइल कर दिया। क्या जबरदस्त टर्न अराउंड था गुजरात टाइटंस का, और क्या डिसअपॉइंटमेंट मूवमेंट था मैक्सवेल के फैंस के लिए। लेकिन दिक्कत की बात बस ये है कि गुजरात के लिए एक यही मूवमेंट ऐसा रहा था जब वो कह सकते हैं कि भाई हम तो मैच में थे, लेकिन उसके बाद फिर जो भी कुछ हुआ वो सीधे सीधे मैच से बाहर ही होते चले गए। एक्चुअली में बात यह है कि इस मैच में अगर अगर मतलब मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूं, अगर पंजाब हार जाता तो मैक्सवेल के ऊपर बहुत उंगलियां उठनी थी भाई, बहुत। रीसेंट टाइम्स में अगर मैं मैक्सवेल के फॉर्म की बात करूं ना, तो आपको खुद जानकर लगेगा कि यार ये बंदा आखिर खेल ही क्यों रहा है, जिस तरीके से चीज़ें पैन आउट हुई हैं। मतलब अगर मैं ग्लेन मैक्सवेल की कुछ लास्ट 10 इनिंग्स की बात करूं, तो आज ही जीरो पे आउट हुए। इससे पहले जो इन्होंने पारी खेली थी आरसीबी की तरफ से, उसमें जीरो पे आउट हुए थे। उसके पहले 16, फिर 4, फिर डक, फिर 1, फिर डक, फिर 28, फिर 3, फिर डक। पिछली 10 पारियों में मैक्सवेल 5 बार डक पे आउट हो चुका है। और उम्मीद की जा रही है कि यार ये बंदा जो है, मतलब कभी तो फॉर्म में वापस आएगा। देखिए, उम्मीद पालना एक अच्छी आदत है, ऑब्वियस सी बात है, सभी को उम्मीद पालना चाहिए। लेकिन जो फॉल्स उम्मीद होती है ना यार, वो कहीं ना कहीं चीज़ों को ना बहुत हद तक खराब कर देती है। और मुझे लगता है कि ना बस वही चीज़ ना मैक्सवेल से हम लोगों को रखनी नहीं चाहिए। था वो एक समय पर अच्छा खिलाड़ी, बिल्कुल था, बहुत अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन आज की तारीख में तो भाई चीज़ें जो है खराब हो चुकी हैं। धवल पटेल लिख रहे हैं भाई कि अच्छा हुआ मैक्सवेल डक पे आउट हुआ, हमारे
गिरधारी लाल मतलब कि रोहित शर्मा से आगे निकल गया। आई लव रोहित मैन शर्मा। एक्चुअली में यही हुआ है। रोहित शर्मा ने जो अभी पहला मैच खेला था चेन्नई के खिलाफ, उसमें वो डक पे आउट हुए थे और उनके नाम पे भी रिकॉर्ड आ गया था कि वो 18 बार आईपीएल में डक पर आउट हो चुके थे। लेकिन अब यहाँ पर मैक्सवेल ने देखा कि भाई रोहित भाई की कोई कैसे बुराई कर सकता है, मैं तोड़ेगा वो रिकॉर्ड। सबसे आसानी से टूटने वाला रिकॉर्ड भी यही था, तो बंदे ने बोला मैं तो डक पे जाऊंगा, और बंदा डक पे आउट होकर ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मतलब इतनी मोहब्बत भी किस काम की यार, कि मतलब तुम बिल्कुल ही काम खराब कर लो। राहुल तवातिया इज फार बेटर देन रदरफोर्ड फॉर फिनिशिंग एंड ही इज अ प्रूवन फिनिशर। देखो ऐसा है, रदरफोर्ड को इतना पैसा देकर विदेश से अंदर लाए हैं टीम में, तो पहले तो उसको खिलाना जरूरी है ना। हमारे भारत देश में दरअसल एक प्रथा है कि भाई जो बाहर से व्यक्ति आया है ना, वो सब कुछ को अपना जीजा या अपना दामाद ही मान लेते हैं, फिर चाहे वो उस लायक हो या ना हो। तो धवल भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मेरे से मिल गया होगा। क्या बोलो यार। शशांक लिख रहे हैं कि अगर शिरफान रदरफोर्ड का ही नंबर 4 लाना था तो शाहरुख खान को रिटेन क्यों किया? एग्जैक्टली सर, आप भी लाइव आ जाया करो और बाकी लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दिया करो। वही तो कर रहा हूँ सुशील भाई, मैं और क्या ही कर रहा हूँ, बताइए, आप ही बताइए। ये आईपीएल बैटर्स की होने वाली है, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? अब 200 रन कुछ भी नहीं लगता यार। भाई मुझे ऐसा लगता है धवल कि लास्ट ईयर का जो आईपीएल था उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जो शुरुआत के मैचेस थे उसमें 200-200 बन रहे थे, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये बीसीसीआई की स्ट्रैटेजी है कि स्टार्टिंग के मैचेस में ऐसी पिचेस को तैयार किया जाए जहां पर कि रन्स बहुत स्कोर हो। और देखो, क्योंकि देखो ब्रॉडकास्टर्स को टीआरपी का भी यहाँ पर पूरा गेम करना है, तो यहाँ पर सबका ध्यान रखना पड़ता है। अभी हम लास्ट ईयर के भी आईपीएल में हमने ये चीज़ देखी थी कि जैसे ही सेकंड हाफ आया था, मतलब शुरुआत में हैदराबाद ने कितनी बार 250-250 मारे थे, 200 मारे थे, लेकिन जैसे ही सेकंड हाफ शुरू हुआ कितना स्ट्रगल शुरू हो गया था। कोई बड़ी बात नहीं है कि सेकंड हाफ में एक बार फिर से चीज़ें बदल जाएं और जो पिच है वो इस तरीके से बनाई जाने लगे कि स्कोर्स इतने बने ही ना। क्योंकि लास्ट ईयर जब इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आया था उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा जगहसाई होने लगी थी आईपीएल की कि भाई यहाँ पर बॉलर से बॉलिंग कराई क्यों रहे, बॉलिंग मशीन से आप बॉलिंग करा लो अगर आपको इसी तरीके की बॉलिंग करानी है तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत के मैचेस में एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए, टीआरपीज को हाई करने के लिए, ब्रॉडकास्टर्स को खुश करने के लिए ऐसी पिचेस क्रिएट की जाती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रन बने। मतलब आप देखो ना, गुजरात के स्टेडियम में जाकर जहाँ पर कि भारत 19 नवंबर 2023 को क्रिकेट का वर्ल्ड कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हारा था, वहां पर जाकर टी20 में 240 रन बन रहे हैं भाई, जो 50 ओवर में नहीं बन पाना मुश्किल हो गए थे। तो ऑब्वियस सी बात है, पिचों के साथ में कुछ ना कुछ तो किया ही जा रहा है, तभी चीजें इस तरीके से पैन आउट होकर आ रही हैं। मैक्सवेल टुल्ला मेरे हिसाब से 4 पॉइंट्स पंजाब को जरूर दिलाएगा। दिला दे तो बहुत अच्छी बात है। 4 पॉइंट्स अगर वो पंजाब को दिला देता है तो भाई उसको खरीदना वर्थ हो जाएगा, सिंपल। ब्रो, मैक्सवेल और रोहित आईपीएल में नहीं चलते, वो दोनों इंटरनेशनल मैच, भाई देश के लिए चलते हैं, ये दोनों देश के लिए खेलते हैं। वो मैक्सवेल एक टांग पे खेला था ना अफगानिस्तान के अगेंस्ट, उसी की बात कर रहा हूँ। ये लोग देश के लिए चलते हैं, ये लोग आईपीएल में नहीं खेलते भाई ये लोग। सर, मैच का पूरा जिम्मेदार रदरफोर्ड है, जब वो वाइड फेंक रहा है तो जैसे तवातिया आगे चल के क्यों नहीं मारा, ये बेकार है। देखो ऐसे तो रदरफोर्ड ने भी 2-1 बॉलों पर शॉट्स खेले और चौके मारे, और तवातिया का एक्चुअली में वो स्टाइल है कि वो ऑफ में जाकर लेग में लपेटता है बॉल को, तो उसके लिए तो वो आर्क वाली बॉल आ रही थी। रदरफोर्ड, क्योंकि ये लोग वेस्ट इंडियंस जो होते हैं ये एक्चुअली में स्टैंड एंड डिलीवर वाले खिलाड़ी होते हैं, ये लोग ज़्यादा इनोवेटिव नहीं होते। आप देखना, जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी आते हैं लोग बिल्कुल स्टैंड एंड डिलीवर वाला फंडा रहता है इनका। तो ये लोग उतना ना लुक के, झुक के, टेढ़े होके, आड़े होके ये लोग ऐसे शॉट नहीं मारते, बहुत कम ही ऐसे शॉट्स मारते हैं। मुझे एक ये कारण समझ में आता है, हो सकता है भाई कुछ और भी कारण रहा हो कि रदरफोर्ड भाई झुक के क्यों नहीं मार रहे थे। जब जीटी की मैच होती है तब फुटबॉल के मैच वाली फीलिंग आती है बिकॉज ऑफ नेहरा जी। नेहरा जी 20 ओवर खड़े रहते हैं, व्हाट्स योर थॉट्स? नेहरा जी एक्चुअली में खड़े तो रहते हैं, लेकिन उन्हें खड़े रहने का मुझे लगता नहीं कोई फायदा आ रहा है। प्रसिद्ध कृष्णा को क्या भूत बनाया है, मतलब उस बंदे के कॉन्फिडेंस को जो डेंट पहुंचा होगा ना श्रेयस अय्यर की बैटिंग के बाद में, भाई वो बंदा जो है वो बहुत परेशान होने वाला है, आप मुझसे लिख के ले लो। और उसकी इस परेशानी को अगर किसी ने दूर जल्दी नहीं किया तो ये कॉन्फिडेंस आने वाले मैचेस में कोई बड़ी बात नहीं है कि गुजरात को भी ले डूबे। रुदरफोर्ड की जगह पर तवातिया को आना चाहिए था अगले मैच में। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो मैनेजमेंट है वो इस बात के ऊपर ध्यान देगा कि भाई तवातिया को थोड़ा पुश करने की जरूरत है। आई लाइक नेहराजी's tactics बट रुदरफोर्ड बिफोर तवातिया इज ब्लेंडर। आई एम फ्रॉम यूपी बट आई एम अ बिग फैन ऑफ पंजाब ड्यू टू प्रीति जिंटा। अच्छा जी, लो ये अपना ही एजेंडा लेकर आ गए संतोष जी। स्टिल पंजाब किंग्स की बॉलिंग थोड़ी वीक है, आप क्या सोचते हो? यार देखो, वीक तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि अर्शदीप एक्चुअली में एक प्राइम बॉलर है डेथ ओवर्स की अगर हम बात करें, और इंडिया के लिए तो टी20 में ये बंदा सबसे ज़्यादा विकेट भी ले चुका है। मेरा कहना बस ये है कि आज की जो पिच थी वो पिच ही ऐसी थी जिसके ऊपर रन कूटने ही कूटने थे।
आप गुजरात की बॉलिंग देख लो, उनकी बॉलिंग कौन सी बहुत शानदार थी, है ना? तो यहाँ पर वो बात तो है ही नहीं। यहाँ पर सिंपल सी बात ये है कि पिचेस जो हैं बिल्कुल भी बॉलिंग को सपोर्ट कर नहीं रही हैं और ऐसे उड़ उड़ के छक्के जा रहे हैं। तो आप मतलब यहाँ पे बॉलर्स के लिए वैसे भी कुछ बच नहीं रहा है। बस इंतजार करिए कि कुछ समय के बाद में जो पिचेस हैं वो ड्राई आउट हो जाएंगे और उसके बाद बॉलर्स को परचेज मिलने लगेगा और बैट पे थोड़ी दिक्कत से बॉल आएगी, तो उसके बाद शायद रन स्कोर होना थोड़े कम हो जाए। बाकी मुझे अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि पिचेस तो यहाँ पर ऐसी ही बनाई जा रही है कि भैया तुम तो बस कूटो और कुछ भी नहीं, कूटो जितना कूटना है उतना कूटो, वो वाला फंडा चल रहा है। जीटी ने पावर प्ले में लो स्कोर किया यार। इस शुरुआत के 2-3 ओवर ही लो स्कोर किए, उसके बाद तो इन लोगों ने बढ़िया गेम पकड़ लिया था। मैं एक बार स्कोर देखता हूँ ना कैसा क्या था, क्योंकि जितना मुझको ध्यान है इनने पकड़ तो लिया था स्कोर की भाई कैसे क्या करना है। देखो मैंडेटरी पावर प्ले में गुजरात कहाँ गई भाई। हाँ, मैंडेटरी पावर प्ले में गुजरात ने कितने रन से स्कोर किए थे, कहाँ आता है, 61 बनाए थे, 6 ओवर में 60 रन बनाए थे भाई, 10 के रन रेट से तो खेल ही रहे थे। तो ये नहीं कह सकते कि आप बहुत ही स्लो इन्होंने स्कोर किया। हाँ, कम कह सकते हो कि यार एक हद तक कम हो गया, लेकिन स्लो नहीं था भाई, 10 के रन रेट से बना रहे थे। अब जब आपको जीतने के लिए रन रेट ही 12-13 का चाहिए हो थ्रू आउट द इनिंग, तो यार इतना तो मतलब कोई भी बैट्समैन मतलब बहुत मुश्किल ऐसी हो जाती है कि कोई बैट्समैन ऐसे चिपक के खेल ले। वाइड यॉर्कर ने बचा लिया पंजाब किंग्स को, अदरवाइज रन रुक नहीं रहे थे। एक्चुअली में यहाँ पर वैशाख की बात करनी चाहिए। वैशाख ने जिस तरीके से आकर बॉलिंग करी थी ना, आई थिंक 15th ओवर के अराउंड की बात है, वहाँ पर वैशाख ने जिस तरीके से बॉलिंग करी थी, उस बॉलिंग को देखकर ही समझ में आ गया था कि यार इस बंदे ने प्लानिंग यहाँ पर पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग सब करा और उसी को पकड़ के इसने बॉलिंग करी। काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी थी बंदे ने और मतलब मज़ा आ गया था उसकी बॉलिंग को देखकर। लग रहा था कि नहीं यार इसने बैट्समैन को बांध दिया, वरना रदरफोर्ड भी भाई अच्छा ही कूट रहा था, अच्छा तगड़ा ही कूट रहा था वो। खैर अब देखते हैं क्या होता है, किस तरीके से चीज़ें निकल कर सामने आती। बॉलर नहीं चला, आर्यन त्रिपाठी बोल रहे हैं, देखते हैं अब क्या होता है और आगे। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि भैया आपका इस बारे में क्या कहना है। कल के मैच के बाद में फिर मुलाकात करते हैं।